के इस समारोह आयोजन के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेश कोरे जी, प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष श्री विनय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के दो महान सपूतों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर इन दोनों महापुरुषों की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आजादी के एक महानायक के रूप में हम सब उनका स्मरण करते हैं, लेकिन केवल आजादी के आंदोलन के महानायक के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से आचार और विचार में बेहतर समन्वय के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से, भारतीय ऋषि परंपरा के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम भारत की स्वाधीनता के इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। जिन मूल्यों की स्थापना 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, उसका परिणाम हमें 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी के रूप में देखने को मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण भारत की आजादी के आंदोलन में जिन मूल्यों, जिन आदर्शों को लेकर के उन्होंने अभियान को आगे बढ़ाया था, आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी विश्व मानवता के ऊपर संकट दिखता है, जहां कहीं भी अत्याचार, अन्याय और शोषण से कोई समाज जीने के लिए मजबूर है, उन सब के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन एक आदर्श प्रेरणा है। याद करिए, दक्षिण अफ्रीका में जब नेशनल मंडेला ने वहां के भेदभाव के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई प्रारंभ की थी, उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी लड़ाई किन मूल्यों को लेकर की है, तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के एक निरंतरता को आगे बढ़ाने वाली है। और दक्षिण अफ्रीका को वहां पर रंगभेद के खिलाफ इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके उन्हें स्वतंत्र कराना है, और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया के अंदर उन सभी लोगों के लिए
अगर कहें तो मानवता के वर्तमान में एक बड़े प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उभरे हैं। लेकिन देश की आजादी के दौरान उन्होंने जिन मूल्यों को आगे बढ़ाया था वह स्वदेशी का था, स्वच्छ का था, स्वावलंबन का था। स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन ने 10 वर्ष के अंदर किए गए तय की गई उस दूरी को प्राप्त करने के माध्यम से हम देख सकते हैं स्वच्छता ने लोगों के अंदर एक स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश में 2,62,00,000 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त होने पर नारी गरिमा की रक्षा का भी आह्वान किया। अनेक रोजगार के सृजन किए तो तमाम प्रकार की उन बीमारियों से मुक्ति भी लोगों को प्राप्त हुई जो गंदगी के कारण पैदा होती थी। यानी जीवन जीने के लिए एक माध्यम वह स्वच्छता हो सकती है। यह स्वच्छ भारत मिशन ने हम सबके सामने करके दिखाया। ग्राम स्वराज की परिकल्पना जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम सबके सामने, पूरे देशवासियों के सामने रखना, यह भारत के अंदर एक नई क्रांति का, नए सृजन करने का एक अभियान है। और स्वदेशी उसका माध्यम बना था, खादी उसका नेतृत्व करता बना था। आज भी खादी स्वदेशी का प्रतीक बनकर के उभरा है। ये रोजगार का भी माध्यम बनता है, स्वदेशी का भी माध्यम बनता है और स्वावलंबन का भी माध्यम बनता है। देश की आजादी के दौरान स्वदेशी, स्वच्छता और स्वावलंबन का यह मंत्र भारत की आजादी का मंत्र बन गया। और देखते ही देखते यह देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। आज जब उनकी पावन जयंती पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर प्रखर गांधीवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण भी हम सब के लिए प्रासंगिक हो जाता है। वे देश की आजादी के आंदोलन के एक प्रखर सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के मंच का उन्होंने उपयोग किया, उस आंदोलन के साथ जुड़े रहे, स्वतंत्र भारत में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया, केंद्रीय मंत्री के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, और फिर देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में। वे बापू के अनन्य अनुयायी थे, तो स्वाभाविक रूप से आचार और विचार में बेहतर समन्वय, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे भारत प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उन्होंने जो आह्वान उस समय किया था, जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, खाद्यान्न के लिए हमें अमेरिका पर और दुनिया के तमाम देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनके आह्वान के परिणाम स्वरूप आज भारत खाद्यान्न सरप्लस के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। और न केवल अपने देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि भारत दुनिया के तमाम देशों को खाद्यान्न आज निर्यात भी कर रहा है। याद करिए, एक समय था जब भारत 30 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पाता था, इतना पैदा नहीं होता था, और आज ये नया भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान कर रहा है।
खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का यह मंत्र स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया मंत्र है। एक तरफ देश को आत्मनिर्भर बनाना है और दूसरी ओर 1965 में जब भारत पर युद्ध थोपा गया, उस युद्ध का मुकाबला और उस युद्ध का जवाब कैसे दिया जाना है, देश के दुश्मन को उसका जवाब किस रूप में दिया जाना है, यह भी 1965 में दुश्मन देश पाकिस्तान को मात देकर के भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय मनवाया था। बहनों और भाइयों, आज इन दो महापुरुषों की पावन जयंती है। इस अवसर पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृतियों को नमन करते हुए, देश के लिए उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर, जो इस विश्व के शिल्पी हैं, भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती से, जो सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का भी पावन जन्मदिन